क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे सामने ही तुम्हारी इंसल्ट कर दी हो या फिर तुम्हें नीचे दिखाया हो और तुम उस टाइम कुछ कर ही नहीं पाए, तुम बस हंस दिए, या फिर तुम्हारा किसी ने फायदा उठाया हो और अच्छा इंसान बनने के चक्कर में तुम उसे कुछ बोल ही नहीं पाए। और क्या तुमने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग बाकियों के सामने तो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उनकी टोन बदल जाती है। वो तुमसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि तुम्हारी उनकी नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं है। और सच जानना चाहोगे, रिस्पेक्ट एक दिन में लूज नहीं होती, वो धीरे धीरे हर एक डिसरिस्पेक्ट के साथ कम होती जाती है। वो डिसरिस्पेक्ट जो तुम टॉलरेट करते हो, वो डिसरिस्पेक्ट जिसके खिलाफ तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, वो डिसरिस्पेक्ट जिसको तुम एज अ जोक ले लेते हो और तुम उनको अलाउ कर देते हो अपना मजाक बनाने देने का। And that's how, with small steps, they start disrespecting you. And later on, you have no respect, and people try to walk all over you. इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि तुम इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हो और कैसे तुम इस चीज़ में वापस से ना फंस जाओ। सो एंड तक बने रहना। और आज हम किसी भी फेक अल्फा माइंडसेट की बातचीत नहीं करेंगे, ना बॉडी लैंग्वेज, ना डोमिनेंस हैक्स। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसको यूज़ करके लोग, या फिर मैं कहूँ टॉप 1%, बिना कुछ बोले भी रिस्पेक्टेड होते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी इग्नोर हो जाते हैं। तो अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो, ना ही तुम दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट वापस ले आओगे, बल्कि तुम्हारी अपनी नज़रों में भी तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। चैप्टर 1, Why people disrespect you. And let me tell you, people don't start by respecting or disrespecting you. They start by observing what you allow. सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि लोग तुम्हें उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना तुम डिजर्व करते हो। लोग तुम्हें उतना रिस्पेक्ट करते हैं जितना तुम टॉलरेट करते हो। और ये बात सुनने में हार्श लगती है, पर साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। हर एक इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारी बाउंड्रीज, हर एक चीज़ को टेस्ट करता है। दे स्टार्ट विद अ स्मॉल इंसल्ट एंड व्हेन यू टॉलरेट दैट, देयर माइंड टेल देमसेल्फ इट इज सेफ, मैं इधर तक इंसल्ट कर सकता हूँ। और नेक्स्ट टाइम वो उतनी ही इंसल्ट नहीं करते, वो और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। दे डिसरिस्पेक्ट यू इवन मोर। एंड हियर्स वेयर द ट्रैप बिगिंस। तुम उस सेकंड डिसरिस्पेक्ट को भी टॉलरेट करते हो। एंड रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं गिरती, वो उस हर एक टॉलरेटेड डिसरिस्पेक्ट के साथ गिरती है जिसके खिलाफ तुम आवाज़ नहीं उठाते। अब एक चीज़ समझो, लोग बुरे पैदा नहीं होते, बल्कि ह्यूमन नेचर एक चीज़ ज़रूर करती है, इट एक्सपैंड्स वेयर देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। और जितनी बार कोई इंसान तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, और फिर भी तुम कुछ टाइम बाद ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और तुम पहले के जैसे ही होते हो, तो उस इंसान को चेंज होने का कोई भी रीज़न नहीं मिलता। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये सोचने लगता है कि शायद मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। लेकिन तुम इस चीज़ को बदल सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट सामने वाले को बदलने से नहीं होती, ये खुद अपने आप को बदलने से होती है। चैप्टर 2, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। द वर्ल्ड डजंट रीड योर माइंड, इट रीड्स द स्टैंडर्ड यू लिव बाय। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर। लोग सोचते हैं जब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा, पर रियलिटी में बिल्कुल उल्टा है। व्हेन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तब दुनिया उससे रिफ्लेक्ट करती है। तो पहले तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें। अगर तुम खुद अपने आप को सीरियसली नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हें सीरियसली क्यों लेगी? अगर तुम खुद अपने प्रॉमिस तोड़ दोगे
तो दूसरे उसे क्यों निभाएंगे? अगर तुम खुद कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? याद रखना, द रिस्पेक्ट यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड is usually the reflection of respect you practice in private. कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं होता। कॉन्फिडेंस तब होता है जब तुम खुद के सामने देख के अपने आप से ये कह सको कि मुझे पता है, मैं अपनी बात से नहीं मुड़ूंगा। एंड दैट्स व्हेन यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। जब तुम्हें पता है तुमने कोई चीज़ बोल दी तो पत्थर की लकीर है, वो वैसे ही होगी। तुम अपनी बात को जब मान दोगे, जब तुम अपनी बात की रिस्पेक्ट कर पाओगे, तब लोग तुम्हारी उस बात की रिस्पेक्ट करेंगे। पहले इंसान जब अपने आप को चूज करता है तब लोग उसे चूज करते हैं। अगर तुम बाकियों को देख के अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो कोई और भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम चेंजिंग द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझो। हर बार जब तुम लोगों को खुश करने के लिए अपने मन में चल रहे ना को बंद कर देते हो ना, जितनी बार तुम लोगों को चूज कर लेते हो अपनी फीलिंग्स के ऊपर, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है और धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन में एक पैटर्न बनने लगता है कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब तुम खुद अपनी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं कर सकते तो कोई और उसे वैल्यू क्यों देगा? किसी को क्या फ़र्क पड़ा है कि तुम्हारी फीलिंग्स में क्या चल रहा है? क्यों? जब तुम्हें खुद अपनी फीलिंग्स की नहीं पड़ी तो कोई और क्यों उसमें टांग अड़ाएगा? और इसी वजह से कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ अ हैबिट। वो हैबिचुअल थिंग है, तुम्हें उसको अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू वंस और उसके बाद तुम भूल जाओ। You have to practice it every single day, in every single action you take, in every single decision you take. वरना लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और तुम हमेशा सिर्फ लोगों के लिए जीते रह जाओगे। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू फॉर पीपल, बट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और इस चीज़ को नोटिस करना सीखो दैट योर अवेलेबिलिटी इज किलिंग योर वैल्यू। जब तुम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो, चाहे लोग अग्री करें या ना करें, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। और याद रखना, पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु चेंज देमसेल्फ फॉर एवरीबॉडी, दे ट्रस्ट दोज हु चूज देमसेल्व्स एंड बी ट्रू टू देमसेल्व्स। इसलिए तुमने ये देखा होगा कि कुछ लोग बस रूम के अंदर एंटर करते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं ना वो कुछ प्रूव करते हैं, फिर भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही उनके स्टैंडर्ड्स बता देती है। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू बिकम। चैप्टर 3, स्टॉप बीइंग टू अवेलेबल। द मोर अवेलेबल यू अपीयर टू एवरीवन, द लेस वैल्यूएबल यू अपीयर टू एनीवन। और ये एक हैबिट अच्छे लोग करते ही करते हैं। एकदम से कॉल उठा लेना, फट से मैसेज कर देना, एकदम से हर किसी के लिए हेल्प करने के लिए खड़े हो जाना, हर प्लान में सबसे आगे निकलना, और किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले सामने आना, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े रहना, जब भी किसी को ज़रूरत हो हमेशा अवेलेबल रहना 24/7। ये सुनने में काइंडनेस जैसा लगता है, लेकिन अगर इसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो यही चीज़ धीरे धीरे पीपल प्लीजिंग में तब्दील हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब काइंड से पीपल प्लीजर बन जाओगे। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं करते, वो उसको आदत बना लेते हैं। और आदत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए अवेलेबिलिटी क्रिएट्स कंफर्ट, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टेल पीपल व्हाट दे विल गेट। इसलिए हर येस तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, कभी कभी रिस्पेक्टफुल नो तुम्हें हर येस से ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है। ध्यान से सोचना, क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हो क्योंकि तुम्हें डर होता है कि वो बुरा मान जाएंगे, या फिर अगर तुम मना कर दोगे
तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। और यही फ़ियर कई लोगों को उनकी लाइफ़ का केयर टेकर बना देता है। वो सबकी प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो अक्सर कोई भी उनके साथ नहीं होता। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखना, बीइंग अवेलेबल इज़ अ चॉइस, इट शुड नेवर बिकम एन एक्सपेक्टेशन। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज़ को समझता है, तो वो तुम्हारे नो को भी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर कोई सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा आंसर येस है, तो उसे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी कन्वीनियंस की ज़रूरत है। और याद रखना, people who get angry when you create boundaries are often the people who get benefited the most from you having none. और रिस्पेक्ट का मतलब सबको खुश करना नहीं होता। रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपनी पीस, इन सब को भी उतना ही वैल्यू देना जितना तुम किसी और को देते हो। चैप्टर 4, बाउंड्रीज आर द ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बाउंड्री isn't a wall to keep people out. It is a line to protect who you are. लोग बाउंड्री का मतलब गलत सोचते हैं। लोग सोचते हैं बाउंड्री बनाने का मतलब है रूड बन जाओ, एटीट्यूड दिखाओ, इग्नोर करो। लेकिन बाउंड्री का मतलब लोगों पर कंट्रोल करना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है खुद को प्रोटेक्ट करना उन चीज़ों से जो कि तुम्हें सर्व नहीं करती। क्योंकि तुम लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम मुझे रिस्पेक्ट करो। यू कांट फोर्स पीपल टू रिस्पेक्ट यू, बट तुम ये डिसाइड कर सकते हो दैट इफ समवन डोंट रिस्पेक्ट यू तो तुम क्या करोगे। और यही बाउंड्री है। लोग तुम्हारी बातों से कम और तुम्हारे एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए हर बार जब कोई तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और तुम सिर्फ एक्सप्लेन करते हो, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुम कामली एक्शन लोगे, उस दिन वो ये समझ जाएंगे कि तुम सीरियस हो। बाउंड्रीज डजंट चेंज पीपल, दे चेंज एक्सेस पीपल हैव टू यू। और बहुत कॉमन मिस्टेक, लोग वार्निंग देते हैं, ऐसा मत करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये पसंद नहीं आया, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। फिर वही चीज़ दोबारा होती है और वो वही रिलेशनशिप, वही सिचुएशंस, वही बिहेवियर, वही रूटीन कंटिन्यू रखते हैं। इससे वो क्या सीखेगा कि तुम्हारी वैल्यूज़, तुम्हारी बाउंड्रीज सिर्फ वर्ड्स हैं। इसलिए बाउंड्री के साथ कॉन्सिक्वेंस होना ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिवेंज नहीं, कॉन्सिक्वेंस का मतलब पनिशमेंट भी नहीं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हो, तो तुम्हें मेरा एक्सेस, मेरा टाइम और मेरी प्रेजेंस कम मिलती है। और बिलीव करो, कभी कभी सबसे पावरफुल सेंटेंस ये होता है, दिस डजेंट वर्क फॉर मी। ना ड्रामा, ना रूडनेस, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्लैरिटी। बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट क्लैरिटी फार मोर देन एंडलेस जस्टिफिकेशंस। और जब तुम कामली अपनी बाउंड्रीज को इन्फोर्स करते हो, तो तुम सिर्फ लोगों को ही नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये सिग्नल करते हो कि मैं अपनी वैल्यू करता हूँ। और वही सिग्नल धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। चैप्टर 5, स्टॉप चेजिंग अप्रूवल। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग अप्रूवल, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग रिस्पेक्ट। और एक चीज़ तुमने नोटिस करी होगी कि तुम जितना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते हो, उतना ही कम लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हर एक्शन के पीछे सिर्फ एक गोल रहता है कि लोग तुम्हें पसंद करें। इसलिए तुम वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, तुम वही करते हो जो लोग देखना चाहते हैं। और इस प्रोसेस में तुम अपने आप को खो देते हो और एक दिन तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि तुम आखिर में हो कौन। सबसे डेंजरस एडिक्शन ना फ़ोन है, ना सोशल मीडिया। सबसे डेंजरस एडिक्शन है अप्रूवल। जब तुम लोगों के पीछे भागते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम ये पोस्ट कर दोगे तो लोग जज तो नहीं करेंगे, तुम किसी चीज़ के लिए ना बोल दोगे तो बुरा तो नहीं मान जाएंगे। और जब तुम्हारी हैप्पीनेस लोगों के अप्रूवल पे डिपेंड करती है, तो तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारी नहीं रहती, इट स्टार्ट्स बिलोंगिंग टू देम। और याद रखना, पीपल डोंट रिस्पेक्ट दोज
who try to impress everybody and who are trying to be liked by everybody. साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को अप्रूवल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उससे मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है. कभी थोड़ी तारीफ, कभी थोड़ा इग्नोरेंस, कभी अटेंशन, कभी डिस्टेंस. और तुम्हारा मूड उनके बिहेवियर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है और इससे ही इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं. लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग, उन्हें अप्रिसिएशन पसंद होता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती. और ये दोनों अलग चीज़ें हैं. अगर कोई उनकी तारीफ़ करे, अच्छी बात. ना करे तो उससे उनकी वैल्यू कम नहीं होती. एप्रिसिएशन फील्स गुड, सेल्फ रिस्पेक्ट फील्स परमानेंट. और शायद यही मैच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है. जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा और हर इंसान को तुम्हें पसंद करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि द गोल इज़न्ट टू बी लाइक बाय एवरीवन. द गोल इज़ टू बिकम द पर्सन you will respect when you look in the mirror. और ये वही पॉइंट है जब दुनिया का ओपिनियन ऑटोमेटिकली कम वॉल्यूम रखता है. आज हमने 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन देखे और अगर तुम सिर्फ इतना भी अप्लाई कर लेते हो तो लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे जैसे तुम डिजर्व करते हो. लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ बाउंड्रीज से नहीं आती. असली रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि तुम्हारे साथ लाइन क्रॉस नहीं करनी. और यही हम सीखेंगे पार्ट 2 में.